नमस्कार। नए साल में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर पहला हमला बोला है। कहा कि अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कुछ नहीं होगा इनसे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, पता नहीं कब से कंट्रोल होगा। केवल कहते हैं नीतीश कुमार की सुशासन है, सुशासन है, सुशासन है, लेकिन सुशासन कहाँ है। लालू प्रसाद ने सवाल उठाया कि अगर अनुकंपा वाला मुख्यमंत्री कोई होगा तो फिर ऐसा ही बिहार में होगा, इसलिए बिहार में एक मजबूत सरकार की जरूरत है। तो नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला लालू प्रसाद ने बोला कि वो अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री हैं, अनुकंपा के आधार पर वो बने हैं, बहुमत जनमत उनके साथ नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं तो अनुकंपा पर है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी जा रही है। अभी हाल के दिनों में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर कोई सीधा हमला नहीं किया था और कहा जा रहा था कि अपनी पार्टी के लोगों से भी लालू ने कहा है कि आप नीतीश कुमार पर कोई सीधा हमला मत करिए। लेकिन साल बदला और परिस्थितियां बदली, लालू प्रसाद ने खुद नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला कर दिया और अनुकंपा वाले सीएम का एक आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है। तो देखिए इसके क्या सियासी मायने हैं, ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार को पर इस तरह से हमला ये बताता है कि लालू प्रसाद अब कोई एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। एक और जो सियासी खबर है वो ये है कि विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होगा बिहार में। ये सीटें खाली हुई है। सुशील कुमार मोदी और विनोदानंद झा के चुने जाने के बाद एक राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और एक विधायक के लिए चुन लिए हैं। दोनों सीटें खाली हुई है और 18 तारीख को नामांकन की इसकी अंतिम तारीख रखी गई है और अगर चुनाव की नौबत आती है तो 28 तारीख को इस पर चुनाव होगा। अब इस पर कौन जा सकते हैं इस दोनों सीटों पर? देखिए, कायदे से तो ये दोनों सीटें भाजपा की खाली हुई है, तो भाजपा का ही दोनों सीटों पर दावा बनता है कि भाजपा के ही लोग उस पर जाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि 2 मंत्री अशोक चौधरी और मुकेश सहनी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो हो सकता है कि इन दोनों को ही इसमें कंप्लीट किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए इससे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ये दोनों सीटें खाली हुई है, ये कोई 5, चूंकि उपचुनाव है तो स्वाभाविक है 5 साल के लिए ये नहीं है और सरकार चूंकि 5 साल के लिए है तो मनोनयन भी 5 साल का होना चाहिए, चूंकि ये मंत्री के पद पर है। तो इसीलिए ये दिक्कत इसमें आ रही है, क्योंकि एक जो है 22 में खत्म हो जाएगा और एक 24 में खत्म हो जाएगा, मई के महीने में, तो पूरे कार्यकाल नहीं है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मंत्रियों को दूसरे कोटे से नॉमिनेट किया जाएगा और ये जो खाली हो रहे हैं 2 सीट, इसमें कुछ नए नेताओं को या कुछ कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती है भाजपा की तरफ से। अब देखिए, इस पर मंथन शुरू हो गया है। भाजपा के अंदर ये दबाव है कि ये चीज़ें, चूंकि दोनों सीटें भाजपा के लिए की ही थी, तो भाजपा के ही लोग जाएं, भले कोई मंत्री की वाले चीज़ों पर ना जाए। मुकेश सहनी का चूंकि कोटा भाजपा को ही देना है तो दूसरे कोटे से दे, लेकिन ये दोनों सीटें जो कम टेन्योर की, मतलब कोई 2 साल और एक 4 साल के लिए बची हुई है, इस पर कार्यकर्ताओं को ही दिया जाए या समर्पित जो नेता हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, ताकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़े, उनको लगे कि पार्टी में जो उन्होंने मेहनत की उसका परिणाम मिला, उसका फल मिला और पार्टी ने उनको सम्मानित किया। तो देखिए, भाजपा को इस पर फैसला लेना है कि ये 2 सीट है, इस पर किसको वो भेजेगी। 18 तारीख को नामांकन की तारीख है अंतिम, इसलिए समय अब कम ही बचा है इसमें। लेकिन भाजपा और जदयू के बीच ये तय है कि आपसी तालमेल के बाद ही कोई नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।